नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। भारतीय रेल विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। अमेरिका, चाइना और रशिया के बाद भारत का नंबर आता है और ऐसे में भारत में ट्रेनों की संख्या ज्यादा होना स्वाभाविक है। लेकिन फिर भी इसके बावजूद ट्रेनों में टिकट नहीं मिलती है। लोगों को इंतजार करना पड़ता है और खासकर उस वक्त में जब त्योहार का वक्त होता है देश में। और अभी वही वो वक्त चल रहा है जिस वक्त पूरे भारत में टिकट की महामारी चलती है। लोगों के भीड़ चारों तरफ दिखते हैं। भारतीय रेलवे का अपना जो वेबसाइट है वो क्रैश कर जाता है। लोगों को वेबसाइट खुल नहीं पाता है। ऐसी स्थिति हो जाती है। ऐसे में भारत सरकार के द्वारा एक घोषणा किया गया, जो इस बार दिवाली छठ के शुभ अवसर पर यात्रियों को परेशानी को खत्म करने के लिए 12,000 अलग से स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी पूरे भारत में। और ये दिवाली तो पूरे भारत का पर्व है, छठ विशेषकर 2-3 राज्यों में ही किया जाता है, बिहार, झारखंड और यूपी वाले क्षेत्र में। लेकिन बिहार इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए इस बार 12,000 स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की गई, जो पिछले के मुकाबले 5,000 ज्यादा है। पिछले साल 2024 में 7,000 स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा हुई थी, 7,000 से थोड़ा ज्यादा था। ऐसे में जब 12,000 स्पेशल ट्रेनों को चलाने की जो घोषणा हुई, तब क्यों हमें चारों तरफ लोगों की भीड़, ट्रेन में उतनी ही भीड़ देखने को मिल रही है जितना पहले हम 2025 से पहले देखा करते थे? ऐसा क्यों है? तो क्या वो 12,000 ट्रेनें जो चलाई जाने की जो घोषणा हुई है वो नाम मात्र घोषणा ही है या एक भ्रम है? वैसे एएनआई पर रेलवे के जो एक अधिकारी हैं, उनका कहना है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डालूंगा, उस शॉर्ट्स को आप देखिएगा। एएनआई के द्वारा लिया गया इंटरव्यू का वो शॉर्ट्स है जिसमें साफ साफ कहा गया है 12,000 ट्रेनें नहीं, 12,000 ट्रिप्स, यानी कि ट्रेन का आना जाना जो गिनती करते, एक बार जाना एक बार आना, तो 2 बार हुआ 2 ट्रिप हुआ, या एक बार गया एक बार आया, अगर ऐसे मानते तो 1 ट्रिप होता। ऐसे 12,000 ट्रिप चलाए जाएंगे। या खासकर दिवाली और छठ के कारण जो चारों तरफ पलायन हुए लोग जो वापस अपने घर की ओर अग्रसर होते हैं, तो ऐसे सिचुएशन को निपटने के लिए 12,000 ट्रेनों की तो घोषणा हुई। चारों तरफ अखबार में यही लिखा जा रहा है, 12,000 ट्रेन, 12,000 ट्रेन, 12,000 ट्रेन। और चारों तरफ आप देख सकते हैं कुछ ऐसे लोग हैं जो ट्विटर पर लिख रहे हैं जो उनकी दिवाली नहीं बनी। अभी भी वो भीड़ के कारण घर से नहीं निकल पाए, कितनों को टिकट नहीं मिल पाया, रेलवे का अपना वेबसाइट नहीं चलने के कारण उन्हें टिकट नहीं मिल पाया। तो ऐसे में क्या सच में 12,000 ट्रेनें चलाई जा रही है या एक बहुत बड़ा भ्रम है? और ये शायद भ्रम ही है, और अखबारों के द्वारा, न्यूज चैनलों के द्वारा ये भ्रम शायद फैलाया जा रहा है। क्योंकि उस इंटरव्यू में साफ साफ कहा गया 12,000 ट्रिप्स। तो 12,000 अगर ट्रिप है तो फिर 12,000 ट्रेन क्या है? अगर मैं गलत हूं तो भारत सरकार के द्वारा मुझे सही किया जाए, जो सच में 12,000 ट्रेनें चलाई गई हैं। वैसे मैं बता दूं, पिछले 5 साल में 2019 से लेकर के 24 तक में सिर्फ लगभग 800 ट्रेनें नई बनी हैं। 800 नई ट्रेनों की शुरुआत हुई है और भारत के पास अभी करीब करीब 20,000 से ज्यादा ट्रेन है। उसमें से पैसेंजर ट्रेन जो है वो सिर्फ 13,000 है। तो अगर 13,000 ट्रेन है, पैसेंजर ट्रेन है, तो अभी जो स्पेशल ट्रेनें चलाई गई वो भी पैसेंजर ट्रेन है। तो 12,000 तो टोटल कितने हो जाएंगे? 15,000 ट्रेन हो जाएगा। और कुल ट्रेन 20,000 से ज्यादा है। तो जब 15,000 ट्रेन है तो यात्री इतनी भीड़ में क्यों आ रहे हैं? क्यों उन्हें टिकट अवेलेबल नहीं हो रहा है? क्यों उन्हें दिक्कत हो रही है? क्यों लोग जब पलायन किए हुए लोग, अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो उसी शहर में रह गए जहां वो रह रहे थे, अपने घर को नहीं आ पाए? ऐसा क्यों हो रहा है? क्या सच में ये भ्रम है
या अखबारों के द्वारा भ्रम फैलाया गया है, तो ये शायद सच में भ्रम ही है। चुनाव को मद्देनजर रखते हुए एक प्रोपेगेंडा फैलाए जाने की कोशिश हुई है। जो 12,000 ट्रेनें चलाई गई, 12,000 अगर ट्रेनें चलाई गई तो भारतीय रेलवे जो है वो 12,000 ट्रेन लाए कहां से? क्या 12,000 ट्रेन का मैन्युफैक्चरिंग किया गया या दूसरे एरिया के ट्रेन को डाइवर्ट किया गया है? और खासकर बिहार के लिए वो ट्रेनें कितनी मिली? वैसे बिहार के लोग हर एक क्षेत्र में फैले हुए हैं, तो हर एक पूरे भारत में चलाया गया तो पूरे भारत के लिए उनको तो मिल ही गया, ऐसा मान सकते हैं। वैसे दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली से जब बिहार आते हैं तो 3 रेलवे जोन को क्रॉस करना पड़ता है। नॉर्दर्न रेलवे जोन, नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे जोन, ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन। इस तीनों में अलग अलग 1919, 438, 1217 ट्रेनों की घोषणा हुई है। तो ये ट्रेन की घोषणा, ये ट्रिप है, ये क्लियर नहीं है। अगर ट्रेन है तो 12,000 ट्रेन आई कहां से? क्या 12,000 ट्रेनों का मैन्युफैक्चरिंग हुआ या दूसरे एरिया के ट्रेन को ला करके चलाया जा रहा है? उसके बाद अगर 12,000 ट्रेनें सच में चल रही है तो लोग क्यों परेशान हो रहे हैं? लोगों को परेशानी क्यों हो रही है? क्यों इतने भीड़ चारों तरफ दिख रहा है? तो भीड़ दिखना ही नहीं चाहिए था। 12,000 ट्रेन मतलब कि 13,000 पहले से चल रही है और 12,000 स्टार्ट किया गया है, तो टोटल 15,000 हो गए। तो 13,000 में तो भीड़ था, दिक्कत हो रही थी, लेकिन फेस्टिवल में लोग एकाएक बहुत सारे लोग जाना शुरू कर देते, तो 12,000 अप्रोक्सीमेटली जितनी पैसेंजर ट्रेन है उसमें से सिर्फ 1,000 कम 12,000 पैसेंजर ट्रेन चलाई गई है। 13,000 पूरे भारत में पैसेंजर ट्रेन है और 12,000 पूरे भारत में फिर से चलाया गया है, तो ऐसे में भीड़ होना ही नहीं चाहिए था। लेकिन ये 12,000 ट्रेन आई कहां से? तो अगर ट्रेन, क्योंकि पिछले 5 साल में 19 से लेकर के 24 में नई ट्रेनें 800 के आसपास ही बनी है और 100 वंदे भारत। तो ऐसे में ये 12,000 का जो आंकड़ा चारों तरफ फैल रहा है, वो आंकड़ा क्या है? ये सरकार को क्लियर करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए। और चुनाव के वक्त में ये जो प्रोपेगेंडा फैलाने की शायद कोशिश हो रही है, उसको लोगों को समझना चाहिए ये 12,000 ट्रेन है या 12,000 ट्रिप है। ये सरकार के द्वारा क्लियर होना चाहिए, लोगों को क्लियर करना चाहिए ये 12,000 ट्रेन नहीं है, 12,000 ट्रिप है शायद। क्योंकि उस ANI के इंटरव्यू में जो पूछा गया उसमें सीधा कहा गया है 12,000 ट्रिप। तो 12,000 ट्रिप और 12,000 ट्रेन दोनों में फर्क है। और 12,000 ट्रेनें अगर चलाई गई है, बीच में चलाई गई, तो टाइम ड्यूरेशन का भी दिक्कत होगा। जो ट्रेनें पहले से चल रही है उस बीच में उस ट्रेन को जहां जहां गैप समय मिलेगा उसमें उस ट्रेन को टाइमिंग में दिया जाएगा। इतना मैनेज हो पाया है या नहीं हो पाया है? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसे हमें और आपको सोचना चाहिए, जो शायद भारत सरकार के द्वारा एक बहुत बड़ा भ्रम फैलाया गया है। जो 12,000 स्पेशल ट्रेनें चलाई गई है, तो 12,000 स्पेशल ट्रेनें अगर चलाई गई है तो लोग भीड़ में जिन्हें परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है, ऐसे ही भीड़ जो पहले देखा जा रहा था वही भीड़ अभी भी देखा जा रहा है। तो 12,000 ट्रेन कहां है? एक बहुत बड़ा सवाल है जिस पर हमें सोचना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।